जी तो आज फाइनली आप सबको करवाया जाएगा खरा जबर के बारे में। खरा जबर क्या है, कैसा है और उसका इस्तेमाल कहाँ है, कहाँ लगाया जाता है। वैसे ये अरबी जबान से लिया गया है, लेकिन इसका कई बार हमें उर्दू जबान में भी इस्तेमाल करना होता है। उर्दू जबान में भी कई इसके लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। तो खरा जबर के बारे में आज हम लोग तफसील से जानेंगे, ठीक है। तो पहले तो खरा जबर लिख लीजिए। खरा जबर। अब खरा जबर देखिएगा कि किसी भी अक्षर के ऊपर, जैसे अलिफ है ना, अलिफ जैसा ही छोटा करके डाला होता है। ये देखिए, ये रहा, इसको कहते हैं खरा जबर। ठीक, खरा जबर। अब लिखिए जी इसके रूल रेगुलेशन के बारे में कि रूल नंबर पहला लिखिए कि जब किसी अक्षर के ऊपर, अक्षर लिखिए या हर्फ लिखिए, बात बराबर है। अक्षर को उर्दू में कहा जाता है हर्फ। तो जब किसी अक्षर के ऊपर खरा जबर लग जाता है तो उसके बाद खरा जबर, क्या, खरा जबर अलिफ की आवाज देता है। जी तो देखिए कि क्या लिखा है कि खरा जबर के बारे में क्या लिखा गया है। रूल नंबर पहला कि जब किसी अक्षर के ऊपर, यहां पर ऊपर मैं यहां पे लिख देती हूं, जब किसी अक्षर के ऊपर खरा जबर लग जाता है तो उसके बाद खरा जबर अलिफ की आवाज देती है। खरा जबर किसकी, जब किसी अक्षर के ऊपर खरा जबर लग जाता है तो वो खरा जबर किसकी आवाज देती है, अलिफ की आवाज देती है। अब लिखिए जैसे लिखिए जैसे में लिखिए रहमान, लिहाजा और अदना। ठीक है। अब ऐसे वाले जो लफ्ज है उसमें क्या होगा कि देखिएगा खरा जबर लगा होता है और लिखा जाता है रहमन, और माँ के ऊपर लगा दिया जाएगा खरा जबर, तो पढ़ा जाएगा अलिफ पढ़ा जाएगा रहमान। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा, रे, हे, मीम और नून। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां मीम के ऊपर लग जाएगा खरा जबर। अब खरा जबर लग गया तो ये क्या पढ़ा जाएगा, अलिफ पढ़ा जाएगा रहमान। अब लिखना है लिहाजा, तो लिहाजा में लगेगा, कैसे लिखा जाएगा, लाम, बीच वाला हे और जे के साथ अलिफ, और यहां पर लगा दीजिए ह को खरा जबर।
तो ये क्या बन गया, लिहाजा बन गया। उसके बाद है जी अदना, तो अलिफ दाल और नून को लगेगा यहाँ पर छोटी, ये अदनी है ये, लेकिन यहाँ पर लग जाएगा खरा जबर, तो ये क्या बन गया, अदना बन गया। ठीक, ठीक है जी। अब देखिए कि जैसे रहमान कैसे लिखा हुआ है, लिहाजा, अदना। कई बार खरा जबर वाला अगर कोई लफ्ज आ जाता है, आप सबको कोई कहानी पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पर खरा जबर वाला आ जाता है, तो आप लोग वहां पर घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते कि यह क्या लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं खरा जबर के बारे में करवा रही हूँ। तो जो रूल है इसके, रूल नंबर 1 है, जिसमें आप सबको जैसे में भी मैं लिख के दिखा दी हूँ, जैसे रहमान हो गया, लिहाजा हो गया और अदना हो गया, वैसे ही कई बार आला लिखा होता है, तो आला भी ऐसे ही लिखा होता है। ये देखिए, जैसे कि ये है आला। ठीक है, तो अलिफ, ऐन और लाम, ये हो गया आली, लेकिन यहां पर क्या करना होगा, लाम के ऊपर खरा जबर लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, आला बन गया। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे रूल नंबर 2 जी। अब लिखिए दूसरा, रूल नंबर 2 लिखिए खरा जबर के बारे में। जब खरा जबर वाओ से, वाओ से वाओ से पहले वाला अक्षर पर लगा होगा, हो तो जब खरा जबर वाओ से पहले वाला अक्षर पर लगा हो, तो वाओ की आवाज नहीं आती है। अब देखिए ऐसे वाले भी होते हैं कुछ लफ्ज कि जिसमें खरा जबर अगर वाव से पहले वाला अक्षर पे लगा हो तो वाव की आवाज नहीं आती है, साइलेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको लिखना है सलात, ठीक है, एंड ज़कात, सलात एंड ज़कात। ठीक, तो सलात देखिए कैसे लिखा जाएगा, स्वाद और लाम के साथ वाओ एंड ते। अब सलात में आप लोग सोचेंगे कि कौन सा ते लगा दी हूं मैं, तो ये अरबी का ता है जी। अरबी में ऐसे ही ता लिखा जाता है, तो ये क्या है, अरबी का ता है। अगर आपको इसको उर्दू में लिखना है तब भी आपको ऐसे ही लिखना होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लाम पर लगाया जाएगा खरा जबर। ठीक, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर वाव की आवाज नहीं आएगी, ये क्या बनेगा, सलात। उसके बाद लिखना है ज़कात, तो क्या होगा, ज़, जे और काफ के साथ वाओ और आगे ते, ज़कात। ठीक है जी, तो यहां पर देख लीजिए कि सलात और ज़कात आप लोग को उर्दू में भी पढ़ने के लिए लफ्ज कई बार मिल जाता है, तो क्या करते हैं, वहां पर हम लोग घबरा जाते हैं कि ये कभी नहीं पढ़ा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस रूल को, जो रूल रेगुलेशन में अभी खरा जबर के बारे में करवाई हूं, उसको याद रखना है। और जी ऐसे वाले अगर शब्द आ जाए तो आइंदा घबराना नहीं है। ठीक, अब लिखिए जी रूल नंबर 3, तीसरा लिखिए खरा जबर के बारे में। लिखिए कि जब खरा जबर छोटी ये
छोटी ये के ऊपर हो तो क्या है जी तीसरा रूल नंबर, कि जब खरा जबर छोटी ये के ऊपर हो तो छोटी ये की आवाज नहीं आती, हो तो छोटी ये की आवाज नहीं आती, नहीं आती। जैसे 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 में लिखिए मूसा और मूसा के बाद लिखिए दावा। ठीक, अब मूसा कैसे लिखेंगे, तो मूसा देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये छोटी ये के ऊपर यहां पर लगाया जाएगा खरा जबर, तो आ की आवाज आएगी, छोटी ये की आवाज साइलेंट हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर लिखते हैं मूसा, तो मीम के साथ बड़ी ऊ की मात्रा और सीन के साथ छोटी ये और छोटी ये के ऊपर खरा जबर। उसके बाद है जी दावा, तो दाल एंड वाओ एंड ये छोटी ये के ऊपर खरा जबर दावा। ठीक है, दावा हो गया, मूसा और दावा। तो देखिए जो खरा जबर थे ना उसके 3 रूल मैं करवाई हूं। पहला क्या था कि अगर पहला रूल था कि अगर खरा जबर किसी अक्षर के ऊपर लग जाता है तो ये किसकी आवाज देती है, अलिफ की आवाज देती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा था जब खरा जबर वाओ से पहले वाले अक्षर के ऊपर लग जाए तो वाओ की आवाज नहीं आती है, साइलेंट हो जाती है, जैसे सलात एंड ज़कात। उसके बाद तीसरा क्या था, जब खरा जबर छोटी ये के ऊपर हो तो छोटी ये की आवाज नहीं आती है, आ की आवाज आती है, जैसे दावा मूसा, है ना। तो चलिए ये 3 रूल आप सबको याद रखना है, 3 रूल को आपने नोट कर लेना है, याद कर लेना है। और जी करते हैं आगे हम लोग कुछ जुमले। चलिए जी अब करते हैं कुछ जुमले जो कि मैं सिर्फ उर्दू में लिख दूंगी, आप सबको उर्दू के साइड पे या उर्दू के साथ साथ आपको हिंदी या पंजाबी में जैसे आप लोग कंफर्टेबल है वैसे लिख लेना है, मैं सिर्फ लिखूंगी उर्दू। तो चलिए लिखिए, पहला जुमला है रहमान, रहमान यहां आ गया लिहाजा मैं वहां नहीं गया। ठीक है, अब आप सबको यहाँ पर जैसे आप लोग कंफर्टेबल है वैसे लिख लेना है हिंदी पंजाबी में। ठीक, अब देखिए जो भी वर्ड हम लोग किए हैं ना, जो भी लफ्ज किए हैं उसको क्या करेंगे, जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, उदाहरण के साथ लिखेंगे तो हमारी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। ठीक, तो क्या लिखा है जी, रहमान यहां आ गया लिहाजा मैं वहां नहीं गया। अब लिखिए जी दूसरा जुमला, खुदा की नजर में, क्या, खुदा की नजर में, खुदा की नजर में, खुदा की नजर में अदना, अदना और आला, खुदा की नजर में अदना और आला सब बराबर है। ठीक है, कितना अच्छा जुमला है ना, कितनी अच्छी बात कही हुई है। खुदा की नजर में अदना और आला सबसे सब बराबर है। ठीक है, कि खुदा की नजर में कोई फर्क नहीं है, अगर कोई आला है या कोई अदना है तो क्या वो दोनों सब खुदा की नजर में बराबर है। ठीक है, लिखिए जी तीसरा जुमला,
तीसरा जुमला लिखिए, उसने इस बात का दावा किया है। ठीक, उसने इस बात का दावा किया है। अब देखिए जो जो लफ्ज हम लोग किए हैं उसको जुमला में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा ज्यादा नॉलेज मिल रहा है, थोड़ा ज्यादा हमें जानकारी हो रही है कि इसको इस्तेमाल किया गया है तो कहां पर लगाया गया, कैसे लगाया गया। ठीक जी, चौथा जुमला, चौथा जुमला लिखिए, हजरत ईसा। अब ईसा में भी यहां पर देखिए कि खरा जबर लगा है। हजरत ईसा ने भी यही कहा है। हजरत ईसा ने भी यही कहा है। ठीक है जी, तो देखिए हम लोग कितने जुमले में, रहमान हो गया, लिहाजा हो गया, अदना, आला, दावा, ईसा, इस सबको क्या कर लिए, ये सारे जो लफ्ज थे इसको हम लोग जुमलों में इस्तेमाल कर लिए। अब देखिए जी, खरा जबर के बारे में आप सबको 3 रूल रेगुलेशन बताए गए हैं, उसको आप सबने याद कर लेना है, उसको फॉलो कर लेना है। ठीक है, और जो हम लोगों ने 3 रूल रेगुलेशन के मुताबिक जो किए थे हम लोग लफ्ज, उसका क्या कर लिए, जुमलों में इस्तेमाल कर लिए हैं। तो लास्ट में आप सबका क्या काम है कि जो 4 जुमला, मैं ज्यादा जुमला नहीं बोल रही हूँ, नहीं लिख रही हूँ, आप सबको ज्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ, बस 4 जुमले हैं, इस 4 जुमले को आपने पढ़ना है और इसकी क्या करनी है, हिंदी या पंजाबी लिख लेनी है। और आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज वाली जो वीडियो है जो खरा जबर के बारे में वो कैसा लगा। ठीक।